झकास ब्रेकआउट, अब ये फटेगा। हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो इस चैनल पे एक सीरीज शुरू हुई है झकास ब्रेकआउट, उस सीरीज में ये दूसरा शेयर अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला शेयर सीएसबी बैंक था, वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चल रहा है अभी। और अभी ये दूसरा एक चार्ट और हम डिस्कस करेंगे। शुरू में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हम बस चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। शेयर में चार्ट ब्रेकआउट कैसे हुआ है, कब होने वाला है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो हम चार्ट की स्टडी कर रहे हैं। और कोई भी शेयर को या ऑप्शन को बाई करने का या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको बाई सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस कीजिएगा, या फिर आप खुद अपने चार्ट पे डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम चार्ट को लॉन्ग टर्म से पहले देखेंगे और फिर शॉर्ट टर्म की तरफ आएंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेडर शॉर्ट टर्म में तभी पैसा बना सकता है जब वो लॉन्ग टर्म के चार्ट को अच्छे से देखना जानता है। तो हम पहले इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं पेटीएम का। और एक वीकली चार्ट मैं आपके लिए लगाता हूँ। वीकली चार्ट में अब आप देखिए यहाँ पे, ये शेयर जब लिस्ट हुआ था तो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था इसके अंदर सीधा। और लिस्टिंग के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सीधा यहाँ पे ये नीचे गिरता चला गया 1900 के लेवल से। 1950 के लेवल से सीधा यहाँ पे आके रुका ये 500 रुपए के, 550 रुपए के पास। तो जब ये क्रैकडाउन हुआ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे, कंपनी के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी। और मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था। अगेन शेयर ने थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ लिया, बट अगेन कुछ न्यूज आई जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, तो अगेन यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ। बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये अप मूव में चल रहा है। और 450, 400 रुपए का, 440 रुपए का एक लो बनाने के बाद अभी ये 900 रुपए के आसपास, 904 पे आज बंद हुआ है। तो वीकली चार्ट अगर आप इसका देख रहे हैं तो थोड़ा सा चार्ट शुरू में नेगेटिव होने के बाद अब यहाँ पे रिवर्सल के सारे संकेत दे रहा है। अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे चलते हैं। वीकली की जगह अब इसको डेली चार्ट पे लेके आते हैं। अब इसको डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डेली चार्ट पे इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन आती है ये 890 के पास। तो 890 से ब्रेकआउट होकर अब यहाँ पे इसने 904 पे क्लोजिंग दी है। बट जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जनरली लोग बाग ट्रेंड लाइन जो स्ट्रेट देखते हैं यहाँ पे, इसको आप राउंडिंग बॉटम को ही कह देता है, यहाँ पे इसको राउंडिंग बॉटम भी कहते हैं कुछ लोग। कुछ लोग यहाँ पे इसको कप विद हैंडल भी कहते हैं। बट इन सारे केसेस में ट्रेंड लाइन स्ट्रेट बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा डायगोनल देखता हूँ। इसको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो मेरे लिए जो ब्रेकआउट हुआ था ये 870 पे हो गया था। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था। और उसके इसमें यहाँ पे जो इसका स्टॉप लॉस बन के आ रहा था 827 का आ रहा था लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो ये डेली चार्ट पे ब्रेकआउट का सिग्नल था यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और छोटे चार्ट पे चलते हैं, हाफ एन आवर के चार्ट पे चलते हैं। हाफ एन आवर के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने इस लेवल के ऊपर बंद किया है जो 880 का लेवल है, और उसके ऊपर जाके 904 पे बंद हुआ है। तो ये एक ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े चार्ट्स पे भी, छोटे चार्ट्स पे भी। अब इसके आप टारगेट कैसे निकालेंगे और स्टॉप लॉसेस कैसे निकालेंगे, ये स्टडी करने के लिए देखिए, मेरे को चार्ट ये बहुत बुलिश लग रहा है। और मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये डबल होने की ताकत रखता है पेटीएम। बट वो बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको दिखेगा। तो इसको अगर थोड़ा सा हम डेली चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं इसको, और इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से इस ब्रेकआउट का, तो ये लेवल आता है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस आता है यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट 760 से 880 मीन्स 120 रुपए के आसपास का आता है। तो इसके ऊपर 120 रुपए आप लगा लीजिए। ये टारगेट निकालने का तरीका होता है। अगर आपको सिंपलेस्ट वे चाहिए, विदाउट इंडिकेटर्स, विदाउट एनी नॉलेज, तो आप यहाँ पे इसका टारगेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका टारगेट 880 से बढ़ के
1000 रुपये के आसपास का बनता है। पर इसको अगर थोड़ा सा आप बड़े चार्ट पे देखेंगे तो टारगेट आप निकाल सकते हैं कैंडल स्टिक्स के थ्रू भी। तो जब आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, इस लेवल पे इसका बड़े चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट अगर मान के चलो, आप स्ट्रेट लाइन से भी अगर आप मानते हो, वैसे तो ये नीचे बनता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट बनता है यहाँ पे 950 का, सबसे छोटा टारगेट बनेगा। देन उसके बाद सीधा यहाँ पे टारगेट आता है इस पॉइंट पे, जो कि 1370 के पास का है। बट क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है बीच में, तो मेरे को लगता है कि हमें आपको इतने बड़े टारगेट्स को एक साथ प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर वन वे मूव नहीं करता है। वो थोड़ा रुक के जाता है, पुल बैक होता है, देन उसके बाद रीटेस्ट होता है, उसके बाद चलता है, फिर रीटेस्ट होता है, फिर चलता है। तो 950 के बाद आप इसका सेकंड टारगेट जो रख सकते हैं वो इस पॉइंट पे रख सकते हैं, जो कि 1120 के पास है। एंड देन उसके बाद ये टारगेट बनता है। तो एक मिडिल पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे 1120 के पास का। तो अगर इस तरीके से आप छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं, तो आपके पास जब ये रिटेस्ट करेगा या ये प्राइस एक्शन बनाएगा, तो आपके पास स्टॉप लॉसेज ऊपर ट्रेल करने के ऑप्शंस होते हैं। तो आपने सपोज एक एंट्री यहाँ पे करी, जब यहाँ पे मूव कर गया एंड देन यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ बनाया एंड देन मूव किया, तो आपने अपना स्टॉप लॉस मूव करके इस पॉइंट पे ले गए। देन अगेन इसने सपोज यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाया, तो आपने स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पे ले गए। तो आप ऐसे इसको ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉसेस को। तो अभी फिलहाल जो देखने से लग रहा है कि चार्ट बहुत बुलिश है। ये 4 डिजिट में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। 1300 1350 के टारगेट इमीडिएटली बन रहे हैं। तो और बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखेंगे चार्ट को, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो ये ज़रूर अपने लिस्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे हुआ था 1900 के आसपास, वहाँ जाने की ताकत रखता है अभी शेयर। फंडामेंटल सुधर गए हैं शेयर के, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्लाइंटेल बढ़ती जा रही है, डेली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं पेटीएम पे वो आपको पता ही है बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब का फायदा भी इसको मिलेगा। तो आप प्लीज़ इस चार्ट को चेक कीजिएगा, और मेरी तरफ से झकास चार्ट पे ये शेयर है, ब्रेकआउट हो चुका है और ये ज़रूर फटेगा। अगर आपको मेरा ये सीरीज समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीक्रेट ट्रेडर को। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको अगर कोई चार्ट और ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिख रहे हैं, तो आप मेरे संग डिस्कस कीजिए, मैं भी उसको चेक करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।